कभी इस देश को नहीं खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। जुल्म के आगे सिर झुकाए मत रखना, जुल्म के आगे सिर झुकाए मत रखना, और सिर भी कट जाए तो भारत मां की आन बचाए रखना, आन बचाए। धरा बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और सुमन बेच देंगे, और वतन के सिपाही अगर सो गए तो केजरीवाल, राहुल और अखिलेश वतन को बेच देंगे, वतन को बेचेंगे। जय हिंद। घोटाला भाजपा की सरकार में नहीं हुआ क्या? जो घोटाले बात है वो जेल के सिख जो के अंदर जरूर बैठे हैं। ये गारंटी माननीय राजनाथ जी ने जो दिया था, उसी गारंटी के तहत आज वो जेल के सिख जो। मैं तो कहता हूं कि आप स्वयं माननीय राजनाथ सिंह बनकर इस चुनाव को लड़ने का काम करिए, और जनता के बीच में जाकर माननीय राजनाथ सिंह बनकर अनुरोध करिए कि वो भी तमाम पार्टियों का मूल्यांकन करें, तमाम प्रत्याशियों का मूल्यांकन करें, अपने हृदय पर हाथ रखें, अपने ईश्वर को याद करें। जो बटन दबेगा वो कमल के निशान वाला बटन होगा, कोई दूसरा बटन हो ही नहीं सकता। और भाई सामने से शिशु श्रीवास्तव जी, दीप्ति मूलचंदानी जी, सविता शुक्ला जी, आर.एस. तिवारी जी, मुकेश मित्तल जी। मोदी और योगी जी ने प्रभु राम को लाके अयोध्या में जो हमारी मांग थी, जो कहते थे बच्चे लोग कि भाजपा केवल नारा देती है, कभी प्रभु राम को वहां लाएगी नहीं। अरे भाजपा जो कहती है वो करती है। प्रभु राम तो आ ही गए, अब मथुरा में हमारे भगवान कृष्ण भी आने वाले हैं, वो भी गारंटी के साथ आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले एजेंडे में कहा था कि धारा 370 खत्म कर देंगे, जो मुखर्जी जी जिस चीज के लिए पैदान हो गए थे कि धारा 370, अरे एक ऐसा देश था, बताइए कि देश आजाद हो गया और एक देश में 2 संविधान, 2 झंडा, एक कहां से नियम था। लेकिन वो अरे पिछली सरकारें और उस बिगुल को लेके जब मुखर्जी जी चले तो उनको षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब भाजपा की गवर्नमेंट बनी तो धारा 370 खत्म करने का काम हमारी भाजपा गवर्नमेंट ने किया। और फिर उन्होंने कहा ये मेरी गारंटी है प्रभु राम को लाने के लिए, तो प्रभु राम भी आ गए। और जितनी भी है आप बताइए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आप लोग टीवी चैनल पे देखते थे कि रोज घोटाला होता था, कभी 2G घोटाला, कभी यूरिया घोटाला, कभी कामनवेल्थ घोटाला, कभी कोयला घोटाला, घोटाले पे घोटाला होता था। लेकिन घोटाला भाजपा की सरकार में नहीं हुआ क्या? जो घोटाले बात है वो जेल के सिख जो के अंदर जरूर बैठे हैं। ये गारंटी माननीय राजनाथ जी ने जो दिया था, उसी गारंटी के तहत आज वो जेल के सिख जो कानून व्यवस्था, यही उत्तर प्रदेश है। यहाँ दिन दहाड़े व्यापारियों को सपा बसपा की गवर्नमेंट में लूट लिया जाता था, आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज वो गुंडे या तो ऊपर है, या तो नीचे है, या तो जेल के सिकजों में है। आज पूरे प्रदेश से गुंडे पलायन कर गए। ये कानून व्यवस्था माननीय योगी जी की है। तो भाजपा जो कहती है वो करती है, उनकी तरह नहीं कि भाई हमें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो और मैं ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा। और जब मुख्यमंत्री बन गए तो 40 करोड़ रुपए का शीश महल बना, और उसके बाद इतनी बड़ी सुरक्षा। अरे शर्म नहीं आती है? तुम दारू में घोटाला,
कहते हैं मोदी जी को हम देख लेंगे। अरे मोदी जी को इस देश की जनता देख रही है, वो 400 सीटों से जिता के अब की पार्लियामेंट में भेज दे रही है। और तुम्हें इस देश की जनता तिहाड़ जेल, आपको सोचना होगा कि जिस सूबे का मुख्यमंत्री जिसके तहत तिहाड़ जेल आती है कह रहा हम देख लेंगे। अरे शर्म नहीं आती? अरे आम तो खा ही रहे हो, मिठाई तो खाओगे ही, लेकिन इस देश को मोदी और माननीय जी राजनाथ सिंह जैसे लोग हैं, कभी इस देश को नहीं खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक शब्द कहते हुए कि जुल्म के आगे सिर झुकाए मत रखना, जुल्म के आगे सिर झुकाए मत रखना, और सिर भी कट जाए तो फातिमा की आन बचाए रखना, आन बचाए। धरा बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और सुमन बेच देंगे, और वतन के सिपाही अगर सो गए तो केजरीवाल, राहुल और अखिलेश वतन को बेच देंगे, वतन को बेच देंगे। जय हिंद, जय भाजपा, जय भारत। बहुत विस्तार से तमाम विषयों को आपके सामने रखा है। आज इस चुनावी बेला में हम सब आपके बीच में माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए केवल वोट की विनती नहीं करने आए, हम तो ये कहने आए हैं कि आप सब लोग 10 वर्षों से माननीय राजनाथ सिंह जी को सांसद के रूप में देखें, उनके कार्यों को भी आपने देखा है। मैं तो कहता हूं कि आप स्वयं माननीय राजनाथ सिंह बनकर इस चुनाव को लड़ने का काम करिए और जनता के बीच में जाकर माननीय राजनाथ सिंह बनकर अनुरोध करिए कि वो भी तमाम पार्टियों का मूल्यांकन करें, तमाम प्रत्याशियों का मूल्यांकन करें, अपने हृदय पर हाथ रखें, अपने ईश्वर को याद करें। जो बटन दबेगा वो कमल के निशान वाला बटन होगा, कोई दूसरा बटन हो ही नहीं सकता। आज इस लखनऊ के अंदर विकास के ऐसे ऐसे उदाहरण गढ़े हैं माननीय राजनाथ सिंह जी ने। नाइट एंड फ्रैंक नामक विदेशी एजेंसी भी कहती है कि विश्व के अंदर अगर 10 शहर जहां पर प्रॉपर्टी का दाम सबसे ज्यादा बढ़ा है तो वह 10वें नंबर पर हमारे लखनऊ को स्थान देता है। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी ने उदाहरण के तौर पर जो विकास कार्य गढ़े हैं, 105 किलोमीटर की रिंग रोड, तमाम बड़ी परियोजनाएं। माननीय योगी जी जब इन्वेस्टर समिट कराते हैं तो सबसे ज्यादा कंपनियां गाजियाबाद और नोएडा के बाद कहीं आती हैं तो वह हमारे लखनऊ के लिए एमओयू साइन करती हैं। और इसके बाद देश विदेश से जोड़ने के लिए तमाम रेलवे स्टेशन, पहले केवल 4 बाग की बड़ी लाइन और छोटी लाइन थी, अब हम कह सकते हैं हमारे पास आलमनगर का सैटेलाइट स्टेशन है, आज हमारे पास ऐशबाग का स्टेशन है, और साथ ही साथ स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला गोमती नगर का भी 9 साल से बंद पड़ा रेलवे स्टेशन भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने उसको विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का काम किया है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे। लखनऊ के अंदर टर्मिनल 3 बनाया। अभी तक 56 लाख लोग हवाई यात्रा करके आते थे, अब पूरे विश्व से हमारा लखनऊ जुड़ रहा है। 1 करोड़ 5 लाख लोग हवाई यात्रा करके लखनऊ आ सकते हैं। आज कानपुर की तरफ बढ़िए तो वहां पर नई नई कंपनियां आ रही हैं, 40 मिनट में आप कानपुर पहुंच जाएंगे। अयोध्या की तरफ बढ़िए, नए नए विकास कार्य वहां पर हो रहे हैं। और यह लखनऊ जो अपनी तहजीब के लिए जाना जाता था, अपने चिकनकारी के लिए जाना जाता था, अब पूरे विश्व में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाले लखनऊ के रूप में भी जाना जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन प्रोजेक्ट से हमारा कैसे सीधा फायदा है। मैं आपको वो बताने के लिए आया हूं। विकास कार्यों की चर्चा तो आप सब लोग बराबर करते रहते हैं। इस लखनऊ के प्रति व्यक्ति की आय
78,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए। और माननीय राजनाथ सिंह जी ने यह संकल्प लिया है कि मैं इस लखनऊ के प्रति व्यक्ति आय को 1.5 लाख से ऊपर करने का काम करूंगा। आज ये जो विकास के कार्य हैं, ये एक ऐसा पौधा है जो आगे आने वाले समय में विशाल वृक्ष बनकर इस लखनऊ को छांव देने का काम करेगा।